भाई यार वो हैंड फ्री दे देना मेरी। ओके जी, तो आज अपने माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, the topic is the HR planning, human resource planning, and then moving toward the recruitment and selection side. The first, starting with the HR planning. In the last class, we have discussed about the job analysis and strategic human resource management, job description, job specifications, and all these things. And in today's lecture, we will discuss the HR planning and recruitment and selection. These two topics will be covered in the today's lecture. Okay, so starting with the HR planning. What do you mean by HR planning? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि HR planning क्या होती है? कोई आप में से कोई शेयर करना चाहता है? Anyone from you? So what is HR planning, please? Yes, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Sir, basically, HR planning is managing the workforce, the employees, how to utilize them best. Okay, ठीक है जी. Managing the workforce and how to utilize the best in the organization. Anyone else who want to tell me something about the HR planning, please? It's about recruitment, hiring, and these are the processes which are planned by the HR. Okay, thank you. Yes, Arusa, Amir, आप कुछ बताएंगी? What do you mean by planning? या HR planning? सर कोई भी किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स की बिना पर जो है उसको फिट एम्प्लॉय करना, उसको जॉब देना, रिक्रूट करना और मैन पावर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड, मतलब मैन पावर को अवॉइड करना। ओके, चलें जी. तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर. सबसे पहले ये दुआ, इससे हम शुरू करते हैं. सूरह ताहा में है ये, आयत नंबर 25 से 28 के दरमियान में है. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें. तो ये एक अच्छी दुआ है. इसको अगर आप पढ़ें और आपकी कोई बात समझ ना रहा हो तो आमतौर पर आपकी बात लोग समझने लगते हैं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, ये एक पिक्चर है. ये पिक्चर क्या आपको शो कर रही है? इस पिक्चर से ये जो ये देख रहे हैं, क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? ये अरसलान हुसैन, जरा बताइए ये क्या क्या कर रहा है? सर मुझे आइडिया नहीं. क्यों आइडिया नहीं है यार? आप नहीं देखते ऐसे? सर आई थिंक ये एम्प्लॉइज ढूंढने की कोशिश कर रहा है. सॉरी, एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट के लिए क्या एम्प्लॉइज कर रहा है? सर्च करने की रिक्रूटमेंट कोशिश के कर लिए रहा क्या है. कर रहा है? देख रहे सर. आप एक ये देखें, अगर आप इसके ये जो इसके पास दूरबीन है या खूरबीन, जो भी दूरबीन है वैसे इसके बाद मेरा ख्याल में उससे देख रहा यस है. सर, तो उसमें अगर पेपर इसके है. बगैर आप देखेंगे तो क्या होगा? Sir, he's viewing something from very, like something is very far, so he's viewing from this सर microscope. लेकिन उसके लेंसेज तो कवर्ड हैं. ओके, देख कैसे पा रहा है? सर मैं बताऊं सर, वो अपने गोल्स देख रहा है कि कितने दूर है, कितनी उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी. आई थिंक सर इसमें तो इसे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा. ये सामने हाँ, तो इसके इसको कुछ कवर्ड नहीं है. दिख रहा होगा. आपको कैसे सर वो अपने गोल्स देखने की कोशिश कर रहा है. कितना दूर हूं मैं, मुझे कितनी मेहनत करनी है. ओके, अगर ये देखें, वो क्या बोलते हैं उर्दू में कि दूर अंदेशी जो है, ये सोच रहा है कि आने वाला वक्त जो है किस तरह का होगा. यानी अगर ये इसको उतार दे तो इसको बहुत करीब चीजें नजर आएंगी, लेकिन अगर ये लगा सर लेगा तो फ्यूचर प्लानिंग कर. यस, फ्यूचर प्लानिंग करने की बात कर रहा है. बिल्कुल. तो ये फ्यूचर प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुझे दूर तक जाना होगा तो किस तरह मैं जा सकूंगा, या अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखने की कोशिश कर रहा है. तो आप जब प्लानिंग करते हैं तो आपके पास आप फ्यूचर प्रोडक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली, कि फ्यूचर में हम ये काम करेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करने के लिए ये हम प्लान जो है वो बनाएंगे. तो ये सारी चीजें एचआर प्लानिंग का पार्ट होती है. मजीद हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट,
identify the current and the future human resource need for the organization to achieve its objective. It's a very simple definition कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक प्रोसेस है जिसके जरिए से आप करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट होगी और कब होगी, किस टाइम में होगी, इसकी पूरी जो है प्लानिंग करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको इजीली अचीव किया जा सके। इसमें सबसे इसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं प्लानिंग में। नंबर 1, इट हैज द राइट नंबर एंड द काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, कि प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि आपके पास जो है वो सही लोग हों और राइट नंबर हों और सही लोग हों। मतलब ये है कि द क्वालिटी ऑफ पीपल एंड द नंबर ऑफ द पीपल, यानी अगर हमें 100 लोग चाहिए तो 100 लोग ही मौजूद होने चाहिए, और अगर हमें क्वालिटी के अंदर लोग चाहिए तो वो जो हमारी डिफाइंड क्वालिटी है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं फॉर द डिफरेंट पोजीशंस, उसके मुताबिक वो जो है लोग अवेलेबल होने चाहिए। तो ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव। इसका दूसरा जो मकसद दैट इज एट द राइट प्लेस, कि आपके पास लोग जो है वो सही जगह पर मौजूद होने चाहिए। उसके लिए ये हमारी प्लानिंग में हेल्प आउट करता है कि फर्ज करो कि अगर वो बंदा हमें जो है वो किसी HR डिपार्टमेंट में चाहिए तो HR में होना चाहिए, या उसे लाहौर में होना चाहिए लेकिन वो कराची में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहीं पर होना चाहिए। एंड देन द राइट टाइम से मुराद है अगर अगस्त में कोई लोग आपको चाहिए तो वो दिसंबर में नहीं आने चाहिए बल्कि अगस्त में ही होने चाहिए, या उससे पहले आप 2-4 महीने नहीं होने चाहिए बल्कि जो भी एग्जैक्ट टाइम है बेसिकली उस टाइम पर होने चाहिए, ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो ना बढ़े और आप आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर ले। तो प्लानिंग आमतौर पर हर एक को कहा जाता है, हमें भी कहते हैं लोग के, और स्टूडेंट्स को भी हम आमतौर पर रिकमेंड कर रहे होते हैं कि भाई अपनी फ्यूचर प्लानिंग करो कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं और किस तरह आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो ये बेसिकली उसी से चीज से रिलेटेड है कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स में काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप जब ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं तो उसमें इन चीज़ों को खास तौर पर देखा जाता है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो अवेलेबल होने चाहिए, जो क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड है लोगों की वो क्वालिटी पीपल भी अवेलेबल होने चाहिए, सही जगह पर और सही टाइम पर जो है वो होने चाहिए। तो ये 3-4 चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। दैट्स इंक्लूड इन HR प्लानिंग। ओके, आपका कोई सवाल हो इसके ऊपर तो आप पूछ लीजिए, देन मूविंग टुवर्ड द फर्दर स्लाइड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, कोई सवाल नहीं है, देन आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, एंड the next slide is the purpose of HR planning. Number 1, to maximize the use of human resource to ensure the ongoing development. Yes, तो HR planning हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूज कर सकें और उसकी ऑनगोइंग डेवलपमेंट कर सकें। क्योंकि हमारे पास अगर ये मालूम होगा कि हमें कब और किस वक्त क्या किस तरह के लोग चाहिए तो हम उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे और उसी तरह जो उसका यूज है वो भी मैक्सिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो है लोगों की जो भी अवेलेबल रिसोर्स है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स उसको हम मैक्सिमम यूज करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर भी हम काम करेंगे। टू सिक्योर द प्रोडक्शन कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द यस, जब हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तो हमारे पास जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो हम सिक्योर कर सकेंगे और रिक्वायर्ड जो कैपेसिटी होगी उसको हम प्रोड्यूस कर सकेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें सपोर्ट किया जा सके। इसी तरह हम अलाइनमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज जो है उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ उसके अलाइनमेंट करते हैं। HR प्लानिंग अगर पहले से होगी तो देन वी कैन अलाइन द ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज के HR डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहा है उसको हम किस तरह सिंक्रोनाइज कर सकते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एंड देन द फोर्थ वन इज टू basically increase the organizational productivity. These are the 4 basic purpose for the HR planning in the organization. कि organization HR planning क्यों करती है?
तो एचआर प्लानिंग करने के ये कुछ जो है पर्पस है जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो प्लानिंग कर रहा होता है, ताकि ह्यूमन रिसोर्स को मैक्सिमम यूज कर सके, उसकी डेवलपमेंट कर सके, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको जो है इम्प्रूव कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट मिल जाए, ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज को अलाइन करें विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करें. Now if you have any question on this slide तो you can ask. जी कोई सवाल? असदुल्ला हक, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस स्लाइड के ऊपर? जी असद बोलिए. नहीं सर, सही है, क्लियर है ये चीज तमाम. ओके, एनीवन एल्स? अनवारुल हसन. सर ये एचआर प्लानिंग पर्पस के बारे में जो आपने अभी बताया थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट. काइंडली. हाँ जी जी, इसके देखिए 4 पर्पस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जिसमें जो है वो पहला इसका जो पर्पस है दैट इज द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, द मैक्सिमाइज द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और फिर उस ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की बात की गई है कि अगर आप जो है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे तो उससे हमें सबसे पहली चीज जो अचीव होगी कि हम ह्यूमन रिसोर्स का यानी एम्प्लॉइज जो वहाँ काम कर रहे हैं उसका मैक्सिमम यूज कर सकेंगे और उनकी ऑनगोइंग डेवलपमेंट कर सकेंगे. दूसरा इसका हिस्सा है कि हम जो क्योंकि हमारे पास लोग टाइम पर अवेलेबल होंगे तो हम जो है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन कर सकेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें सपोर्ट किया जा सके. और थर्ड जो है वो हम जो ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज हैं यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को, उनके टास्क को अलाइन करेंगे विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ उन्हें अलाइन करके हम ये कर सकते हैं. एंड फाइनली एचआर प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि लोग टाइम पर अगर अवेलेबल होंगे तो प्रोडक्टिविटी इजीली जो है वो हम बढ़ा सकेंगे. जी और कोई सवाल किसी का है तो पूछ ले. यस प्लीज. ओके जी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास सर एक सवाल है इसके. जी प्लीज पूछिए. सर एक्चुअली होता ऐसा है कि एचआर तो प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं तो वो लोग तो ज्यादातर जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं करने देते अपने एम्प्लॉयज को. तकरीबन जैसे किसी एक फर्म में मैंने देखा था तो वहाँ टेक्निकल जो स्टाफ था उनका, तो उनकी ड्यूटीज ही इतनी होती थी कि वो और चीजें बैलेंस. तो इस चीज को कैसे कंट्रोल किया? देखो जब भी कोई पॉलिसी बनाती है ना तो पॉलिसी बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट खुद पॉलिसी नहीं बनाता है, ये आपको इल्म होना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो बनती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन मैनेजर्स एंड द टॉप मैनेजमेंट. जब तक आपकी पॉलिसी को सपोर्ट लाइन मैनेजर्स और टॉप मैनेजमेंट नहीं करेगी उस वक्त तक आपकी वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं होंगी. इसलिए जब भी कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो जनरेट करेगा या बनाएगा तो ही और शी शुड बेसिकली कोऑर्डिनेट विद द टॉप मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेट विद द लाइन मैनेजर्स. अगर वो दोनों आपकी जो है उसको जो आप प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो अगर उसको जो है अप्रूव करते हैं या वो उससे एग्री करते हैं तो वो आसानी के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, क्योंकि लाइन मैनेजर्स बेसिकली जो है वही इम्प्लीमेंटेशन में आपकी हेल्प आउट करते हैं. उनके बगैर आप कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो अगर तो उनके एग्रीमेंट के बाद वो पॉलिसी बनाई गई है तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा. लेकिन अगर एचआर वालों ने खुद से बैठ के वो पॉलिसी बना दी है और फिर एचआर इतना पावरफुल भी नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट कर सके तो देन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अवेलेबल होते हैं. तो मेरा ख्याल है कि ये जो है इस तरह तो ऑर्गेनाइजेशन में होता है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन ये उसका हाल है कि आप अपने लाइन मैनेजर्स और टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर आगे बढ़ें.
थैंक यू। यस, और कोई? अमन सईद? सर इट मींस कि एचआर इंडिपेंडेंटली मतलब कोई डिसीजन नहीं लेता, टॉप मैनेजमेंट का उसमें जरूर कोई हमारा दखल होता है। तो इस लिहाज से डेफिनेटली जी, तो सर इस लिहाज से एम्प्लॉइज की वेल बीइंग तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, मतलब एम्प्लॉइज के राइट के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए एचआर जो भी डिसीजन लेना चाहे और टॉप डिसीजन सीनियर लेना एक मैनेजमेंट अलग उसको बात फिर है, मना कर दे। एचआर डिसीजन लेना एक अलग बात है, लेकिन एडवाइस कर सकता है, मशवरा दे सकता है, अपनी पॉलिसी बनाकर टॉप मैनेजमेंट और लाइन मैनेजर के साथ जो है लाइन कर सकता है। वो इनपुट ले सकता है एम्प्लॉई से कि वो क्या चाहते हैं, और फिर उस इनपुट को मैनेजमेंट के सामने रख सकता है, लाइन मैनेजर्स के सामने रख सकता है, लाइन मैनेजर्स का इनपुट ले सकता है। इन सब इनपुट्स लेने के बाद ही वो पॉलिसी डिजाइन कर सकता है, क्योंकि एचआर जो भी काम करता है वो अपने लिए तो नहीं कर रहा होता, लोगों के लिए करता है। तो जब लोगों के लिए उसने काम करना है तो फिर उसके लिए जरूरी है कि उन लोगों से फीडबैक भी लिया जाए। जैसे टॉप मैनेजमेंट के लिए वो काम करता है, लाइन मैनेजर्स एम्प्लॉइज के लिए काम करता है, तो जब तक उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगी या उनसे एग्रीमेंट नहीं होगा उस वक्त तक वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। खुद से डेफिनेटली वो मशवरे दे सकता है, लोगों को एडवाइस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से कोई पॉलिसी बनाकर उसे इम्प्लीमेंट करना चाहेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जो एचआर की टीम जो है वो मेजर रोल होते हैं आमतौर पर, जो एचआर मैनेजर्स होते हैं, जिसमें वो कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करता है, वो एडवाइस का रोल प्ले करता है, और उसके अलावा जो है वो अपना जो डिपार्टमेंट है उसको, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो अब ये सारी चीजें जो है वो तभी हो सकती हैं जब वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उसके बगैर वो नहीं चल सकता, क्योंकि वो उनके की वजह से ही वो ये चल रहा होता है। ठीक है सर, एक सवाल है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में एचआर क्या रोल? आवाज जरा थोड़ी आपकी कम आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि एचआर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कैसे रोल प्ले कर रहा है, ये चीज़ थोड़ी मुझे क्लियर नहीं हुई। जी जी बिल्कुल, देखें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपने देखा एचआर प्लानिंग में पीछे कि अगर मैं उस स्लाइड को दोबारा देखूं तो आपने यहाँ पे देखा कि ये 3 जो है प्लानिंग का हिस्सा का पार्ट होती हैं, जिसके अंदर देखिए वो फ्यूचर और करंट नीड को आइडेंटिफाई करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उनको अचीव किया जा सके। अब उसके अंदर पहला नंबर ये है कि जब आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो लोग ही टाइम पर अवेलेबल नहीं होंगे, या सही क्वालिटी पीपल नहीं होंगे, या सही जगह पर नहीं होंगे, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। और अगर वो सारे लोग टाइम पर अवेलेबल होंगे, क्वालिटी भी अच्छी होगी, राइट प्लेस पर होंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये इसलिए हेल्प आउट करता है कि आपको रिक्रूटमेंट के थ्रू क्वालिटी पीपल दे, सही टाइम पर लोग अवेलेबल करें आपके लिए, और जो है सही जगह पर उनको प्लेस करें। तो ये अगर होगा तो इंशाल्लाह आप जो है जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके सर। ओके जी, और कोई है? ठीक है जी, और कोई नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक कोट है छोटी सी जो कि आइंस्टाइन ने लिखा है कि इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाई इट टू अ गोल नॉट टू द पीपल और द थिंग्स। वो कहते हैं जी अगर आप खुशी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, और अपने आप को उन्हीं गोल्स के साथ ही लेकर आगे बढ़े। अगर आप लोगों के साथ अपने आप को अटैच करेंगे या उनसे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो आम तौर पर आप खुश नहीं रह सकते। तो खुश रहने के लिए जरूरी है कि आपके पास अपने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, अपने गोल्स होने चाहिए, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए खुद हिम्मत और मेहनत करें और लोगों से हेल्प लें उन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को लोगों के साथ टाई कर लिया तो लोग, तो आपको पता है हर एक के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है आपको इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन आप फिर खुश नहीं रहेंगे। तो ज्यादातर लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को टाई कर लेते हैं, उसी से ही काम चलता रहता है। तो अगर आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटजीज बनती है, तो उसके लिए आप लोगों ने अगर स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा हो तो उसके अंदर इसको, या मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये चीजें सारी बताई जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जरूरी है कि आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करें और उसके बाद इंटरनल इन्वायरमेंट को स्कैन करें। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर जो है वो क्या चेंज आ रहा है, और उसके अंदर लेबर सप्लाई की क्या सूरत हाल है, यानी मार्केट के अंदर क्वालिटी पीपल अवेलेबल है, लोगों की तादाद ज्यादा है, या मार्केट में लोग नहीं है जो कि आपको रिक्वायर्ड है। फिर आप अपना इंटरनली जो है, जो इन्वेंट्री है आपकी ह्यूमन रिसोर्स की, उस ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेंट्री को आप जो है इवेल्युएट करेंगे कि आपके पास कितनी कैपेबिलिटीज हैं, लोग कितने अवेलेबल हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिलाकर आप फॉर कॉस्टिंग यानी प्लानिंग की तरफ जा सकते हैं। तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो इन्वायरमेंट है या दोनों जो मार्केट्स हैं उनको आपने जो है इवेल्युएट करना है। तो एक्सटर्नल से मुराद है इंडस्ट्री है, कंट्री है, उस ओवरऑल कंट्री की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, उसको आपने देखना है। एम्प्लॉयमेंट रेट आप देख सकते Sir, हैं जी। sir, I have a question. Sir, are you talking about micro and macro environment, right? जी, माइक्रो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट भी आप कह सकते हैं इसको। इसके अंदर जो है हम यहाँ पर जिस चीज की बात कर रहे हैं वो हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसके नंबर्स क्या है, और जो मार्केट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, जो उस कंट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, या जहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप लोगों को लेना चाहते हैं वहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है उसकी सप्लाई का क्या सूरत हाल है, यानी डिमांड और सप्लाई को आपस में अगर वो हम देखें तो क्या सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, या डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा एक अर्जेंट कॉल आ रही है तो मैं उसे अटेंड कर लूँ। सर अभी कहीं गए हैं, इसीलिए सर ने भी बोला भी है कि वो कॉल अटेंड करके आ रहे हैं, इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को। और अटेंडेंस के टाइम काइंडली सारे अपनी नाम और आईडी जो है ना वो चैट पे लिख देना। थैंक यू। अभी नहीं, जब कॉल करूंगा, जब सर मुझे बोलेंगे उस वक्त। अभी नहीं, अभी नहीं।
जी भाई सॉरी यार, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। मैं एक कॉल बड़ी अर्जेंट थी तो उसको अटेंड किया मैंने। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। ओके ठीक है। तो Yes, वी sir. वर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज, यानी आप प्लानिंग करनी हो या फॉरकास्टिंग करनी हो तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्कैनिंग करनी होगी। और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कैनिंग ऑफ लेबर, यानी जो एम्प्लॉइज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो क्या सूरत हाल है, और जो इंडस्ट्री है उसकी क्या सूरत हाल है। सप्लाई और डिमांड की हम बात कर रहे हैं कि डिमांड कितनी है इंडस्ट्री में और सप्लाई जो है अवेलेबल कितनी है। जैसा कि अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को आप अगर देखें तो कितने MBAs या BBAs पास हो रहे हैं और मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को अगर फर्ज करो कि आपके पास डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास पावर ज्यादा होगी और एम्प्लॉयर के पास पावर कम होगी। निगोशिएशन की पावर की बात कर रहा हूँ। तो आपको फॉर कॉस्ट भी उसी तरह करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास जो है फिर फॉर कॉस्ट जब करेंगे तो फिर आपको दूसरी चीजें देखनी होंगी कि ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर पीपल और सर्वे पीपल अवेलेबल, यही मैं आपको बता रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई की बात हम कर रहे हैं। और फिर उसकी बेसिस पर हम HR की प्लान्स और HR की स्ट्रेटेजीज जो है उसे हम बनाते हैं। तो HR की प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज के लिए चार चीजें जो हमने देखी है। पहली चीज एक्सटर्नल स्कैनिंग है ऑफ द लेबर, इंटरनल स्कैनिंग है, फिर उसकी बेसिस पर आप डिमांड और सप्लाई को जज करेंगे एंड देन यू मेक द डिसीजंस रिलेटेड टू द HR प्लानिंग या HR स्ट्रेटेजीज। ठीक है जी, कोई सवाल आपका हो तो बताइए आप। ये 1 मिनट बाद ये तकरीबन खत्म हो जाएगा हमारा सेशन, फिर दोबारा आपने ज्वाइन करना होगा। तो कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ लें स्लाइड से रिलेटेड और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर ये चैप्टर नेम जो है वो पर्सनल प्लानिंग एंड रिक्रूटिंग है, बिकॉज आई हैव गॉट 15th एडिशन एंड इट्स चैप्टर नंबर 5। जी तो इट्स पर्सनल प्लानिंग का मतलब होता है HR प्लानिंग। ठीक है जी, तो HR प्लानिंग है और इसके अंदर रिक्रूटमेंट है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। पहले हम प्लानिंग पढ़ेंगे उसके बाद हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। ठीक है जी, तो प्लानिंग के अंदर हमने जो है ये 3-4 चीजों को आपने देखना है जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद है। तो इसके ऊपर कोई अगर आपको, जैसे HR कैपेबिलिटीज है, इन्वेंट्री ऑफ HR कैपेबिलिटीज, इससे क्या मुराद है, कोई मुझे बता सकता है? एनालाइज इंटरनल इन्वेंट्री ऑफ HR कैपेबिलिटीज, इससे क्या मुराद है? अम्मार सलीम जरा बताइए आप। जी अनवार, आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी अनवार बताइए जरा क्या मतलब है इसका, एनालाइज सर इंटरनल इन्वेंट्री ऑफ HR कैपेबिलिटीज। सर एनालाइज इंटरनल इन्वेंट्री ऑफ HR कैपेबिलिटीज में जो आपकी इंटरनल टीम है सर, उसके अंदर से कैपेबिलिटी को तलाश करना, उसके अंदर से एनालाइज करना। जो आपकी अभी टीम चल रही है उसमें से, जैसे सर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी एक टीम बनाई जाती है, ठीक है। तो उस हवाले से सर एनालाइज करना कि अपने HR वाले एनालाइज करते हैं कि अपने जो इंटरनल बंदे हैं उनमें कितनी कैपेबिलिटी है काम करने की। ठीक है, ओके डन, ठीक है जी, ठीक है। और कोई, किसी और का कमेंट? अब्दुल बासित खान, आप कुछ कहना चाहते हैं?